विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने रतलाम में भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनी। रतलाम सर्किट हाउस के कक्ष क्रमांक 2 में कैंप लगाकर आम नागरिकों से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें सुनी। शहर से लेकर जिले तक के पहुंचे लोगों ने भ्रष्टाचार की शिकायतें लिखित में दी। लोकायुक्त एसपी को दी गई शिकायतों में पीएम आवास, सरपंच सचिव द्वारा किया गया भ्रष्टाचार सहित दर्जनों मामले पहुंचे, जो उन्होंने बंद कमरे में सुने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई इमारत में रेरा कानून का पालन नहीं होने पर भाजपा नेता प्रभु नेका तथा मधु शिरोडकर ने नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त एसके सिंह के खिलाफ शिकायत दी। शिकायतकर्ता प्रभु नेका ने मीडिया को बताया। किसकी नामजद शिकायत की है, कौन अधिकारी है और कौन सी पोस्ट पर? नगर निगम द्वारा पूर्व कमिश्नर एसके सिंह ने बिना रेरा की परमिशन और टाउन ऑफ कंट्री प्लान के नियमों के विपरीत 5 मंजिला प्रधानमंत्री आवास योजना में बंजली में एक बिल्डिंग बना दी और उसके साथ ही 15 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। कोई भी कॉलोनाइजर हो या कोई भी किसी चीज़ बनाते हैं तो टाउन ऑफ कंट्री प्लान से पहले नियमानुसार परमिशन लेनी पड़ती है और रेरा को सब चीज़ें बतानी पड़ती है कि हम किस आधार पर क्या चीज़ें प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें देंगे। इसके विपरीत उन्होंने कोई कार्य उनके हठधर्मिता से ये कार्य करा। हमने आरटीआई में उनसे जानकारी मांगी थी 2020 में, तब उन्होंने हमारे को ये दी कि रेरा की हम परमिशन ले रहे हैं और टाउन ऑफ कंट्री प्लान से हम ये अनुमति अब ले रहे हैं। हमने इसके खिलाफ आज लोकायुक्त डीएसपी साहब शैलेंद्र जी आए थे, उनको बताया है, सारे मामले से अवगत कराया, उन्होंने संज्ञान में लिया और शीघ्र उन्होंने कहा है कि हम ईडब्ल्यू में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम करेंगे, ऐसा उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन की तरफ से आज हमने यहाँ पर एक कैंप लगाया था। कैंप का मकसद जो दूरस्थ इलाके हैं, संभाग से दूर हैं, जहाँ पर कई व्यक्ति जो अपनी मजदूरी, दिन का काम छोड़कर या व्यवसाय छोड़कर या चल फिरने में परेशान जो व्यक्ति फिजिकली नहीं आ सकते, उन लोगों को अपनी समस्या है तो उनको वहीं पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी जा सके और जो लोकायुक्त के हमारे जो एक्ट के हिसाब से जिन पर हम लोग कार्रवाई कर सकें, उन शिकायतों को हम लोग आगे लेंगे। करीब 20 लोग आकर हमसे मिले, इसमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, छात्र, सभी तरह के लोग शामिल थे। सभी तरह की शिकायतें इन्होंने दी थी और ये हमको इसका ठीक इसलिए लगा कि जैसे विकलांग महिला आई जो गांव से उज्जैन जाना बहुत दूर पड़ता, तो ये चीज़ें काफ़ी जिसके मकसद से हम लोगों ने किया तो काफ़ी हम लोगों को लगता है कि मकसद सफल रहा है इसका। कोई वैसा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ज़्यादा शिकायतें लगी हो? नहीं, मुझे लगता है जो 20 शिकायतों में लगभग सभी विभाग अधिकांशतः कवर किए गए हैं और सभी विभागों की शिकायतें हैं, क्योंकि अभी मैंने उनकी आवेदन सुना है गोपनीय रूप से, एकांत रूप से। हम उसके परीक्षण में देखेंगे हमारे कार्रवाई करने के हिसाब से हमारे दायरे की कौन सी समस्या है। सर, ये रतलाम में आपने कैंप लगाया, क्या पूरे उज्जैन जिले के सभी जिलों में इस प्रकार के कैंप लगाए जाएंगे? देखिए, हम लोग आगे इस पे विचार कर रहे हैं। अगर इस तरह का हमको लगता है कि फरियादियों को हम लोग ज़्यादा मदद कर पाएँ तो दूरस्थ इलाके में और जिले जैसे नीमच है, मंदसौर है, बड़े जो संभाग से दूर के जिले हैं, वहाँ पे आगे हम लोग प्लान कर रहे हैं। प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया सर, मुझे लगता है, तो और ज़्यादा आपको लगता है कि इसकी संख्या बढ़ती शिकार है? हाँ, हम लोगों ने क्योंकि बहुत पहले प्रोग्राम बना लेने से कई बार प्रोग्राम में संशोधन करना पड़ जाता है स्थानीय चीज़ों के हिसाब से या बाकी चीज़ों के हिसाब से, क्योंकि कोरोना में बहुत समय पहले कोई प्रोग्राम बनाया जाना, मुझे लगता है कि कुछ इतनी लगता है, इसलिए 2 दिन पहले ही हम लोग इंटीमेट करते हैं। हम लोग फिर अगले महीने संभवतः कोशिश हो कि उसी दिन को, उसी महीने का उसी दिन को दूसरा तीसरा जो भी हम कोशिश करेंगे, आगे भी कोशिश करेंगे 2-4 दिन पहले डालने पर। ज़्यादा प्रोग्राम पहले डालने से कई बार उसमें संशोधन करने पड़ सकते हैं। स्मार्ट सिटी के तहत बनाई जा रही सिटी 4 लेन सड़क निर्माण के लिए नगर निगम पर एक तरफा कार्रवाई कर जमीन अधिग्रहण करने का आरोप लगा है। मित्र निवास रोड की चौड़ाई नगर निगम ने 18 मीटर बताई, लेकिन सड़क 14 मीटर ही बन रही है। निगम को सड़क निर्माण में दोनों तरफ की जमीन का अधिग्रहण करना था, लेकिन एक तरफ प्रभावशाली लोगों के आवास और दुकानों के होने से योजना बदलकर सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक की जमीन अधिग्रहण कर कानून का डंका चलाया गया। छुट्टी के दिन ताबड़तोड़ कॉन्वेंट तिराहे पर एसबीआई कैंपस की 4 गुना 58 मीटर जमीन अधिग्रहण के लिए नगर निगम की कार्रवाई को लेकर अब बैंक विरोध
विरोध में आ खड़ा हुआ है। प्रबंधन का आरोप है कि नगर निगम ने मास्टर प्लान के अनुसार 18 मीटर चौड़ी सड़क बताई थी, अब सिर्फ 14 मीटर चौड़ाई की ही बना रहा है। यही नहीं, अभी मौके पर सिर्फ 10 मीटर है। इसे 18 मीटर करने निगम ने दोनों तरफ 4-4 मीटर जगह लेने को कहा था। इसके विपरीत रविवार को सिर्फ बैंक कैंपस की जमीन का कब्जा लिया गया, दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं की गई। इस भेदभाव तरीके से हुए जमीन अधिग्रहण को लेकर अब बैंक प्रबंधन कोर्ट जाने की तैयारी में है। इसकी चेतावनी वह 7 जुलाई को पत्र लिखकर निगम को दे चुका है। निगम अफसरों का कहना है कि बैंक को बाउंड्री वॉल हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, उनके नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई। बैंक की अधिग्रहित जमीन से पेड़ हटा दिए, साथ ही 4 लेन सड़क बनाने के लिए खुदाई भी शुरू करवा दी है। मंगलवार से रोड का आधार भी बनाने का काम शुरू किया गया। लंबित पड़ी मांगों के समर्थन में प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गया है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर शासकीय कर्मचारी अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन की शुरुआत कर दी है। पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर स्थित गुलाब चक्कर में इकट्ठे हुए कर्मचारियों अधिकारियों के घटकों में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। करना होगी कौन करेगा दफ्तर बंद, हम करेंगे कौन करेगा अस्पताल बंद, हम करेंगे कौन करेगा स्कूल बंद, हम करेंगे हल्ला बोल साथिया हल्ला बोल मुट्ठी तान के हल्ला बोल मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। मोर्चा ने आंदोलन के पहले चरण में कलेक्टर को ज्ञापन दिया। दूसरे चरण में 24 जुलाई को विधायकों, सांसदों और प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपेगा। सरकार ने फिर भी मांगों को नहीं माना तो 29 जुलाई को समूचे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर प्रदेश का कामकाज ठप करेंगे। फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी, कर्मचारी अधिकारी नेताओं ने बताया। मंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। दूसरे चरण के अंदर 24 तारीख के दिन हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी उपलब्ध हो, विधायक, सांसद, प्रभारी मंत्री जो भी उपलब्ध होगा उसको हम 24 तारीख के दिन ज्ञापन देंगे। इसके लिए एक निर्देश और हम यहाँ से जारी कर रहे हैं सभी तहसील शाखाओं को कि 24 तारीख के दिन हमारी 5-6 जो तहसीलें हैं उन 6 तहसीलों में हमारे तहसील के सभी संयुक्त मोर्चे के साथी वहाँ के, जैसे आलोट में है तो आलोट के विधायक को 24 तारीख के दिन ज्ञापन दें, जावरा में तो जावरा के जो भी अपने सब साथी हैं वहाँ के मिलकर के जावरा तहसील के वो जावरा विधायक को दे, पिपलोदा में ऐसा ज्ञापन देवे, सेलाना विधानसभा में भी ज्ञापन दिया जाए और रतलाम विधानसभा क्षेत्र के भी 24 तारीख के दिन सारे प्रतिनिधि मंडल मिलकर के विधायक को ज्ञापन देंगे। फिर इसके पश्चात भी अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो 29 तारीख के दिन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सामूहिक अवकाश लिया जाएगा, यानी सरकारी काम ठप, सारे कार्यालय बंद रहेंगे। इस बार रतलाम जिले की एक एकता है हमारी कि स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य विभाग के सारे जितने भी घटक संगठन हैं, चाहे वो डॉक्टर्स एसोसिएशन हो, चाहे वो नर्सेज एसोसिएशन हो, चाहे वो अपने लैब टेक्नीशियन वाले कर्मचारी हो, और भी जितने भी संगठन हैं, मतलब दिगर संगठन तो साथ ही से हमारे ITI, सेल टैक्स विभाग और अपने ये वन विभाग और सारे जितने कलेक्ट्रेट वगैरह सभी के कर्मचारी साथी हमारे साथ हैं। मानव सेवा समिति रक्त केंद्र पर जय मां अम्बे शक्ति सामाजिक सेवा समिति सागुत द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में से 60 यूनिट रक्तदान किया गया। अतिथि मोहनलाल मुरलीवाला, गोविंद काकानी, गोपाल कृष्ण सोडानी, संस्था अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश शर्मा, विजय पाटीदार, महेश पाटीदार सहित सदस्य उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में 60 युवाओं ने रक्तदान करते हुए मानव सेवा के लिए हमेशा रक्तदान करने का संकल्प लिया।